सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 439वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का 8वां पाठ, उसका 11वां अधिकरण, पृष्ठ संख्या 547। 11वां अधिकरण है अग्न्यतिग्राह्योर, ग्राह्ययोर, इसमें आ की मात्रा हटा लीजिए। अग्न्यतिग्राह्ययोर विकृतौ अतिदेशाधिकरणम। दो चीजें हैं यहाँ पर, अग्नि और अतिग्राह्य। तो ये अतिग्राह्य नाम के 3 ग्रह होते हैं, और अग्नि तो जो स्तंडिल होता है, जो चबूतरा बनाया जाता है, उसके लिए कह ही रहे हैं, आगे वचन आएगा। तो अग्नि और अतिग्राह्य, इन दोनों का विकृति में अतिदेशाधिकरणम, अतिदेश प्राप्त होगा। तो सामान्यतया तो विकृति में अतिदेश प्राप्त होता ही है, लेकिन यहाँ पर पूर्व अधिकरणों की तरह से यहाँ कुछ विकृतियों में इसके वचन भी मिल रहे हैं। तो उसके आधार पर यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ये अन्य विकृतियों में इसका अतिदेश होगा या नहीं होगा, उस पर यह चर्चा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, सूत्र में भी आ की मात्रा हटा लेना। अग्न्यतिग्राह्यस्य विकृतौ उपदेशात् अप्रवृत्ति ही स्यात्। अग्नि और अतिग्राह्य का विकृति में उपदेश होने से, साक्षात पुनः कथन होने से, पुनः वचन होने से अप्रवृत्ति स्यात्, अन्य विकृतियों में अप्रवृत्ति होवे। भाष्य, इदम आमनायते, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यह एवं विद्वान अग्निम चिनुत इति, चिनुते इति। ये अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द पर केंद्रित है, जो विद्वान अग्नि का चयन करता है। एक बात। तथा उपष्टम्भनम व एतत् यज्ञस्य यद अतिग्राह्या इति, इसको भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए, उपष्टम्भनम से लेके यद अतिग्राह्या तक। तो ये जो यज्ञ में अतिग्राह्य हैं, अतिग्राह्य हैं, 3 ग्रह होते हैं, ये उपष्टम्भनम उसके वर्धक होते हैं, बढ़ाने वाले होते हैं। 2 वाक्य मिल गए। तो ये अतिग्राह्य शब्द और अग्नि शब्द, ये 2 चीजें हमारे को मिल रही हैं। तत्र संदेह किम अग्न्यतिग्राह्यम विकृतौ चोदक प्रापयति उत नायति। तो अतिदेश से ये विकृतियों में प्राप्त होते हैं नहीं होते। ये जो उदाहरण दिए ये प्रकृति के हैं। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है अग्न्यतिग्राह्य से विकृतौ अप्रवृत्ति रीति, इन दोनों की विकृति में प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अग्निश्च अति, पहले तो ये समास कर रहे हैं, अग्निश्च अतिग्राह्यश्च अग्न्यतिग्राह्यम, क्योंकि यहाँ अग्न्यतिग्राह्य से सूत्र में था एक वचन, तो इसको समास करके दिखा दिया कि समाहार कर रहे हैं यहाँ पर। तद विकृतौ न प्रवर्तते, विकृति में नहीं होती है। कुतः, हेतु दिया विकृतौ उपदेशात्, जो कि विकृति में इसका कथन मिल जाता है। विकृतौ ही तद उपदिश्यते, उसका वचन आगे दे रहे हैं। अथा तो, यहाँ से विपरीत अल्पविराम लीजिए, अथा तो अग्निम अग्निष्टोमेन अनुयजति तम उक्थ्येन, थ जोड़ लीजिए, तम उक्थ्येन तम अतिरात्रेण तम चतुरात्रेण तम पंचरात्रेण इति, बंद कर लीजिए। तो यहां पर अग्निम ये शब्द आ चुका है। दूसरा तथा करके दूसरा कह रहे हैं विपरीत अल्पविराम में, यत पृष्ठे अतिगृह्णीयात् प्रांचम यज्ञम पृष्ठानि संगृह्णीयुः। संगृह्णीयुः, इसमें गृह जो है इसकी जगह पर श्री भी पाठभेद मिलता है। संश्रेणीयुः, गृह और ह इनकी जगह पर श्री, संश्रेणीयुः पाठभेद मीमांसा उद्धरण कोश में ये वचन मिलता है। अभी यहां का मान के चलते हैं हम संगृह्णीयुः। तो यत पृष्ठे अतिगृह्णीयात्, ये अतिग्रह का उल्लेख आ गया। प्रांचम यज्ञम पृष्ठानि संगृह्णीयुः। आगे यद उक्थे, हाँ अभी समाप्त नहीं हुआ, ये संगृह्णीयुः आगे है। यद उक्थे, थ जोड़ लीजिए आधा, यद उक्थे अतिगृह्णीयात् इति, बंद कर लीजिए।
और इसमें मीमांसा उद्धरण कोश में आगे भी वचन मिलता है, प्रत्यंचम यज्ञम अतिग्राह्या संश्रणीयु। संश्रणीयु वहां पर है ही, तो अतिग्राह्य संश्रणीयु, ये अतिग्राह्य शब्द साक्षात है। ये छोटा सा टुकड़ा और वहां पर दे रखा है मीमांसा उद्धरण कोश में, उसमें मीमांसा में आए हुए सभी उद्धरणों को उल्लेखित किया गया। अन्य प्रमाणों को जो यहाँ बीच बीच में देते हैं उनको दिया गया, और उनके संदर्भ भी काफी कुछ लिखे हुए हैं वहां पर। अशुद्ध भी है काफी, युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि बहुत अशुद्धियां हैं उसमें, मिलते नहीं है वहां पर वैसे वैसे, लेकिन फिर भी मिले हुए हैं, लिखे हुए हैं वहां पर। और वो वचन मीमांसा में भाष्य में कहाँ कहाँ आया है वो भी मिल जाता है वहाँ। यानी एक ही ये वचन 2 जगह आया है, 5 जगह आया है, थोड़े भेद से आया है, तो वो संदर्भ मिल जाते हैं, हम अनेक जगह पे उसको एक साथ ढूंढ के देख सकते हैं। मीमांसा उद्धरण कोश आपको पहले बताया था मैंने। तो उसमें क्या लिखा है, अतिरिक्त प्रत्यंचम यज्ञम अतिग्राह्या संश्रेणीयु, तो ये अतिग्राह्य शब्द आ गया है विकृति में। तो न नूनम अग्न्यतिग्राह्यम चोदका प्रापयति, तो जब यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है तो अतिदेश इसको प्राप्त नहीं कराएगा। यत साक्षात कस्यांचित विकृतो चोद्यते इति, तो अतिग्राह्य को चोदक क्यों नहीं प्राप्त कराता, कि जो कि साक्षात किसी विकृति में इसका कथन किया गया है। हाँ, किससे? हाँ, नहीं होगा नहीं, अग्नि तो चाहिए नहीं, लेकिन वो चबूतरा जो है ना, अग्नि का मतलब वो चबूतरे के लिए है, उसके बिना भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। अग्नि मतलब अग्नि महाभूत नहीं। तो ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, ये सिद्धांत पक्ष थोड़ना है। पूर्व पक्षी तो वाक्यों के आधार पर बोल देता है। पिछला जो अब उसने समझा है कि भाई यहाँ प्रकृति में ये चीजें कही गई हैं और विकृति में कुछ जगह इसका उल्लेख आया है, तो क्या करना चाहिए वहां पर। उसको व्यवहार से उतना मतलब नहीं है कि यहाँ होगा नहीं होगा, ये तो पूर्व पक्ष रख रहा है। क्योंकि नहीं तो प्रश्न उठेगा ना कि अगर पहले से ही कह दिया तो अतिदेश वचन तो प्राप्त करवा ही रहा था, फिर विकृति में क्यों कथन किया गया, उसका प्रयोजन क्या निकालेंगे। अच्छा चलो, यहाँ तो प्राप्ति है, विकृति में साक्षात वचन है, तो जब यहाँ विकृति में साक्षात वचन है तो अतिदेश वहां प्राप्त कराएगा या नहीं कराएगा। और उसके अतिरिक्त जो बचे हुए हैं उनमें वो अतिदेश इसको प्राप्त कराएगा या नहीं कराएगा, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना। तो अब ये वाक्यों पे ही नजर है इसकी, आपकी तरह से व्यवहार में नहीं है उसकी कि भाई फिर करोगे कहां पर, जो भी होगा वो प्रश्न आएगा तो सुलटेगा वो। अभी तो ये देख रहा है कि होगा या नहीं होगा, वाक्य कह रहा है वही, तो होगा या नहीं होगा प्रश्न खड़ा है। बहुत सारी चर्चाएं इस व्यवहार को लेकर नहीं चलती है ना, केवल शास्त्र में ये लिखा है, यहाँ लिखा है, इसके आधार पर ही चर्चा चलती रहती है, वो व्यवहार को छोड़ करके बात करते हैं। बनता है, बनता है, उस तरह से करना भी पड़ेगा, पर ये कहें कि भाई फिर करेगा कहाँ है, बोले तो ऐसा तो कहीं देखा नहीं जाता है। नहीं, वो उन्होंने कहा ना, उनका प्रमाण है ना कि ऐसा तो देखा नहीं जाता है कहीं। ठीक है ठीक है, लेकिन कई बार चर्चाएं चलती है ना, तो भाई शास्त्र में ये लिखा हुआ है बस, उसको देख करके ही चर्चा करते रहते हैं, उसको व्यवहार से जोड़ करके नहीं, जबकि शास्त्र व्यवहार के लिए होता है। व्यवहार में भी वो घटे तो वो शास्त्र का वही अर्थ लिया जाता है, अर्थ नित्य परीक्षित। यही बात है निरुक्त की, कि जो अर्थ आप जो उसका तात्पर्य ले रहे हैं वाक्य का, वो वहां जिस जगह घट रहा है उस पे घटाते हुए देखते हुए जो संगत लग रहा है वो अर्थ वहां पर लगता है। केवल वाक्य को शब्द को देख करके ही निकाल लेना और फिर वैसा ही घटाने का प्रयास करना और वैसा नहीं हो तो उसको गलत कहना, वो तरीका है ही नहीं शास्त्र का। क्योंकि जिसने वो वाक्य कहा है उसने व्यवहार को देख करके ये वाक्य कहा है, वक्ता के मन में व्यवहार पहले से था, और बिना व्यवहार को ध्यान में रख के वैसे ही किसी ने बोल दिया है तो वो तो हम शास्त्र पे दोष दे रहे हैं फिर, और बोलने वाले को दे रहे हैं कि उसने बिना व्यवहार के भी वैसे ही बोल दिया है, वो तो शास्त्र के प्रति पूरी अश्रद्धा है। ये तो हमें मान के ही चलना पड़ेगा कि शास्त्रकार ने कुछ कहा है तो वो व्यवहार में भी संभव है, असंभव बात वो कहेगा ही नहीं। नहीं है उस रूप में, पर कह रहे उन्होंने तो ये तो था कि भाई ऐसा देखा नहीं जाता है,
देखने में तो ठीक है, वो अलग बात है, उसमें आगे चर्चा पे मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो भी कि संभव ही नहीं है, तो भी हमें वहां से तो ऐसा अर्थ निकालना होगा जो संभव होता है। शब्दों को देख करके नहीं, हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ये गलत है, ये वाक्य गलत है, ये कभी भी नहीं कहेंगे। और चाहे आप वहां नित्यानुवाद करो, और वो तो मूल सूत्र है ही, देखो पूरे शास्त्रों को समझने का व्याकरण में भी आ गया और सब जगह भी। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद अलक्षणम, ये श्रद्धा का वाक्य है, ये श्रद्धा से युक्त वाक्य है। नहीं संदेहाद अलक्षणम, हमारे मन में संदेह आ गया इसलिए वो अलक्षण नहीं हो सकता है, ये हमारा पैमाना ही नहीं है। हमारे मन में संदेह है इसलिए ये गलत है, ये पैमाना ही नहीं है, इस शास्त्रों को देखने का तरीका ही नहीं है। यहाँ दूसरे देख सकते हैं ऐसा, जो तटस्थ भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखने वाले होते हैं ना, शास्त्र की विवेचना करने वाले पाश्चात्य वाले या जो भी होते हैं, वो ऐसा देखेंगे। लेकिन हम तो इस शास्त्रों को ऐसा नहीं देखेंगे। हाँ, ये पूर्व पक्षी है, लेकिन भाई पूर्व पक्षी किसी बात को छोड़ करके भी देख सकता है, बोल सकता है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी तो कुछ ना कुछ छोड़ करके ही तो बोलेगा, सारी चीज देखने लगे, यथावत देखने लगे तो उसका निर्णय ही ठीक नहीं आ जाए। कई बार जानबूझ के छोड़ करके देखता है और चर्चा भी चलाई जाती है। महाभाष्य में तो जानते बूझते किसी के, अच्छा इसको न देखते हुए ये कथन किया जा रहा है, जबकि दिख रहा है वहां सामने निशब्द लिखा हुआ, लेकिन फिर भी उस अंश को छोड़ करके विवेचना के लिए, चर्चा के लिए किया जाता है कि भाई ये नहीं होता तो क्या होता। तो खैर इसको पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखेंगे तो यहां पर ये दूसरा वचन भी आएगा, तो न नूनम अग्नि ग्राह्यम चोदक प्रापयति, अग्नि और अतिग्राह्य को चोदक प्राप्त नहीं कराता। यद साक्षात कस्यांचित विकृतो चोद्यते थी, जब वो साक्षात किसी विकृति में, ये चोद्यते का मतलब साक्षात विधि की गई है, वो अतिदेश वाला नहीं है, ये विधि की गई है, तो अतिदेश चोदक प्राप्त नहीं कराएगा। यहाँ जो विकृति में कहा गया था, एक विकृति में कहा गया है इस कारण से अन्य में प्राप्त नहीं कराएगा, ये कह रहे हैं, या साक्षात पढ़ा गया है इसलिए प्रकृति से नहीं आएगा, ये कह रहे हैं। हाँ, ये इसमें इन्होंने इतना स्पष्ट कहा नहीं है, इसमें कहा नहीं है। अभी इसको आप इतना भी लें कि भाई यहाँ चूंकि कहा गया है तो अब यहाँ अतिदेश से प्राप्त नहीं होगा, यहीं सीधा पढ़ दिया। हालांकि यहाँ विशेषता से युक्त कहा गया, अकेला नहीं है वो, जो का तो नहीं है पहले की तरह से। लेकिन यहाँ देखेंगे तो इसकी फिर प्रयोजनता नहीं दिखेगी। इसमें सिद्धांति तो कह रहा है कि नहीं प्राप्त तो होगा, और जगह भी प्राप्त होगा, ये अन्यों को लेकर के चलेंगे इसमें। तो 24वां सूत्र फिर पूर्व पक्षी का है, मासी ग्रहणम च तद्वत, मास का ग्रहण भी उसी प्रकार समझना चाहिए। इदम चामनाए थे, ये भी पढ़ा गया है विपरीत अल्पविराम में, मासी मासी अतिग्राह्यम गृह्यन्ते इति, मास मास में अतिग्राह्यों का ग्रहण होता है, तो ये मास मास में ये ग्रहण हुआ इति। तो अब ये कह रहा है पूर्व पक्षी अपनी बात की पुष्टि के लिए पिछले कि यदि चोदक प्रापयेत न मासी मासी अतिगृह्यन्ते इति उपदेश स्यात्, मासी मास्यति गृह्यन्ते, इसको फिर विपरीत अल्पविराम में लीजिए, मासी मास्यति गृह्यन्ते इति उपदेश स्यात्, यदि चोदक इसको प्राप्त करा दे तो फिर ये कथन ही नहीं होना चाहिए था। किसका? अतिग्राह्य का। ठीक है, है? हाँ न, हाँ ठीक है, न मासी मासी अतिगृह्यन्ते इति न उपदेश स्यात्, यदि अतिदेश ही इसको प्राप्त करा देता अतिग्राह्यों को तो ये वचन होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, सप्तमी है। एक एक महीने में, हर महीने में अतिग्राह्य, ये तो वो ग्रह है ना, 3 ग्रह हैं ये जिनको अतिग्राह्य कहते हैं। ये आग्नेय, ऐन्द्र और सौर्य 3 ग्रह हैं, इनको अतिग्राह्य कहते हैं। है नहीं, वो तो अग्नि शब्द के लिए, वो तो अग्नि के लिए 2 चीजें हो गई ना, 2 वाक्य हैं इन्होंने सूत्र में, जो भाष्य में इसमें शीर्षक में जो ना अग्न्यातिग्राह्यो, अग्नि और अतिग्राह्य, अतिग्राह्य ये 3 ग्रह का नाम है, और वो आग्नेय, ऐन्द्र और सौर्य, इनके इन देवताओं वाले, इनको अतिग्राह्य कहा जाता है। उसको इन्होंने अतिग्राह्य ये जो कहा। तो मासी 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 मास्यति ग्राह्या गृह्यन्ते,
तो अतिग्रहों का ग्रहण यहाँ पर बताया गया। तो ये कह रहे हैं कि जब ये अगर अतिदेश से ही प्राप्त हो रहा था तो यहाँ कथन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उत्तर तो सिद्धांति देगा आगे इसका, अभी तो आक्षेप दे रहा है वो, पूर्व पक्षी आक्षेप दे रहा है, समाधान देगा अभी। मासे कथम अतिग्रह भवति हर मास, हर महीने में, एकदा हाँ, मासे एकदा महीने में एक बार, ग्रह से ग्रह हाँ। तो इस पे सिद्धांति कह रहा है 25वां सूत्र, ग्रहणम वा तुल्यत्वात्, नहीं इसका तो ग्रहण होना चाहिए क्योंकि तुल्य होने से। गृह्यते वा चोदकेन अज्ञति ग्राह्यम न ही अस्य अन्यैः अंगैः अस्ति विशेष। तो तुल्य मतलब जैसे अतिदेश से और अंग आ रहे हैं ऐसे ये भी अंग से अतिदेश से प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे पीछे भी पूर्व पक्षी ने कहा था कि भाई अतिदेश वचन सब अंगों के लिए एक साथ लगता है, हर अंग के लिए अलग अलग थोड़ा ना लग रहा है कि भाई कोई वो आ जाएगा वो नहीं आ जाएगा, वो तो सामान्य रूप से सबके लिए लग रहा है, तो सब आएंगे, इसमें क्या बात है। तो गृह्यते वा चोदकेन अज्ञाति ग्राह्यम न ह्यस्य अन्यैरंगैः अस्ति विशेष, मतलब इन दो से अग्नि और अतिग्राह्य से अतिरिक्त जो अंग है उनसे इसकी कोई विशेषता नहीं है, उनमें भी अंगत्व है इसमें भी अंगत्व है। अन्यानि अंगानि गृह्णाति, कौन, चोदका, एतत् न गृह्णाति इति नहीं तद अवकल्पते, अतिदेश वचन अन्य अंगों को तो ग्रहण करेगा इनको नहीं करेगा, ये तो कोई संगत नहीं लगी बात। अब इसके और पुष्टि में सिद्धांति कह रहा है 26वां सूत्र, लिंग दर्शनाच, बोले संकेत भी मिलते हैं, लिंगम खल्वपि दृश्यते, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, कंकचितम चिन्वीत, शीर्षचितम चिन्वीत, शीर्षचितम के बाद अल्पविराम हटा लीजिए, शीर्षचितम चिन्वीत यह कामयेत सुशीर्षा अस्मिन लोके संभवेयम इति, बंद कर लीजिए। तो कंकचित ये चिति के नाम है, शीर्षचित इस चिति को, इसको चयन करे तो जो ये सोचे कामना करे कि इस लोक में मैं सबके ऊपर हो जाऊं, सुशीर्षा, शीर्ष की अच्छी तरह से सबके ऊपर जाकर के बैठ जाऊं, सबसे ऊंचा हो जाऊं। तथा अगला लीजिए विपरीत अल्पविराम में, पंचेन्द्रान अतिग्राह्यान गृह्णाति इति, बंद कर लीजिए। पंचेन्द्रान अतिग्राह्यान, 5 ऐन्द्र अतिग्राहियों का ग्रहण करता है। तो इसमें अब आगे कह रहे हैं, कंकाकारताम ऐन्द्रताम च विशेषम ब्रुवन अग्न्यतिग्राह्या विकृतौ प्राप्तिम दर्शयति। तो इसमें कंकाकारता, कंकाकार मतलब कंक के आकार का, पक्षी के आकार का, और ऐसे शीर्ष चित्त भी है उसके आकार का। तो कंकाकारता और ऐन्द्रता, ऐन्द्रता कहां पर है, पंचेन्द्रातिगृह्यान, ये ऐन्द्र जो है ये विशेषता कही गई है। तो कंकाकारताम ऐन्द्रताम च विशेषम ब्रुवन, इस विशेषता को कहते हुए अग्नितिग्राह्य से, अग्नितिग्राह्य की विशेषता, तो अग्नितिग्राह्य का विकृति में प्राप्ति को दिखाया जा रहा है। यानी वैसे तो प्रकृति में प्राप्त थे ही, अतिदेश से प्राप्त थे, लेकिन यहाँ कुछ विशेष कथन किया जा रहा है इसलिए इसका ग्रहण किया गया, कोई बात नहीं है। विशेष गुण बताने के लिए पुनः कथन होता ही है, इससे ये थोड़ा ना कहेंगे कि अतिदेश से प्राप्ति नहीं हो रही है, अतिदेश से प्राप्ति हो ही रही है। यहाँ तो अतिरिक्त चीज को बताने के लिए उसका उद्देश्य करके अतिरिक्त चीज बताई जा रही है। आगे 27वां सूत्र सिद्धांति का ही है, ग्रहणम समान विधानम स्यात्, तो उसमें ग्रहण करने पर भी विधान तो समान ही होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है, अथ यदुक्तम विकृतो उपदिश्यते इति तत्परिहर्तव्यम, पीछे जो कहा था कि भाई विकृति में इसका कथन कर ही दिया गया है 23वें सूत्र में जो कहा था, तो अथ यदुक्तम विकृतो उपदिश्यते इति तत्परिहर्तव्यम, सिद्धांत कह रहा त्रोच्यते यस्याम विकृतो उपदिश्यते तस्याम, ये अल्प विराम है, यहां से हटा के तस्याम के बाद में ले लीजिए, यस्याम विकृतो उपदिश्यते तस्याम प्रकृतौ च समानः सविधि, तो बोले जिस विकृति में उसका कथन किया गया है, जिस विकृति में उसका उपदेश किया गया, यस्याम विकृतो उपदिश्यते तस्याम, उसमें जिस विकृति में ये कथन किया गया है उसमें एक बात, प्रकृतौ च, और प्रकृति में, समान सविधि, ये विधि तो समान है, जैसे प्रकृति में थी वैसे विकृति में भी है। अवशिष्टासु विकृतिषु चोदक प्रापयति, और जो बाकी बची भी विकृतियां हैं उसमें चोदक वचन प्राप्त करा देगा। यहां की बात है कि जिसमें कथन है वहां पर भी अतिदेश तो प्राप्त होगा ही,
अतिरिक्त कथन है। इसके अंदर जो है, इसमें इन्होंने पुनर्वचन को है ना टुप्टिका में, इसको नियमार्थ लिखा है। विप्रयोजन क्या है फिर इसका, नीचे जो लिखा है ना, तत्र पुनर्वचनम नियमार्थम भविष्यति। क्यों है ऐसा कि इसमें देखिए 548 पर नीचे देखिए पहली पंक्ति के अंत से, प्रकृतौ वैकल्पिको अग्नि, प्रकृति में अग्नि वैकल्पिक है, यहाँ पर नियमित कर दी गई कि भाई यही वाली होनी चाहिए। और उत्तर वेद्याम निधातव्य स्थल एवा, प्रकृति में क्या उत्तर वेदी में रखो चाहे तो स्थल पे रखो, ये दो विकल्प वहां पर प्राप्त थे। सचोदके न वैकल्पिका एवं प्राप्त होती, तो अतिदेश से तो विकल्प में प्राप्त हो रहा था। स पुनर्वचनम नियमार्थम भविष्यति, ये प्रयोजन हो गया, विकल्प नहीं होगा, जो लिखा है बस वही होगा। लेकिन अतिदेश तो प्राप्त हो ही रहा है वहां पर, उसमें बाधा नहीं है। आगे 28वां सूत्र सिद्धांति का, मासी ग्रहणम अभ्यास प्रतिषेधार्थम। और ये जो मासी मासी अतिगृह्या गृह्यन्ते, ये जो का कथन किया था, तो इसमें अतिग्रह का विशेष प्रयोजन है इसके लिए। पूर्व पक्षी कह रहा है भाष्य में, अथ मासी ग्रहणम कथम इति, तो सिद्धांति कह रहा है तद अभ्यास प्रतिषेधार्थम, अभ्यास के प्रतिषेध के लिए। ये अनुदिन ना हो जाए, वैसे अनुदिन प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर मासी मासी से ये अभ्यास के निषेध के लिए, प्रतिदिन का जो अभ्यास है उसको रोकने के लिए है, यानी महीने महीने में हो, इसके लिए बस, कोई बात नहीं है, अतिरिक्त कथन है। तो तद अभ्यास प्रतिषेधार्थम न हन्य हनि गृह्यन्ते, न अहनि अहनि गृह्यन्ते, मासी मासी गृह्यन्ते, बस दिन दिन की जगह महीने महीने का कथन है, इसलिए कहा हो गया। तो अतिदेश तो यहाँ पर प्राप्त होगा। ग्रहस्य ग्रहणं भविष्यति उत ग्रहे सोमादिकस्य ग्रहणं भविष्यति। हाँ दोनों होते हैं वैसे तो, उपष्टनम वा एतत् यत्, जैसे यत् अतिग्राह्याः, स्पष्ट लिखा नहीं है यहाँ पर। आगे 12वां अधिकरण, उपस्तरणाभिघारणाभ्याम सह चतुरवत्त संपत्त्यधिकरणम। उपस्तरण और अभिगारण इनके साथ साथ चतुरवत्त की संपत्ति, दोनों का चतुरवत्त को मिला करके करना, ये अधिकरण है। अवदान करते हैं आहुति के लिए, जैसे पुरोडाश से लेते हैं या किसी औषधि से, ठोस चीज से, उसमें पहले उपस्तरण करते हैं, नीचे घृत से करते हैं, और फिर अभिगारण ऊपर से करते हैं। तो ये जो चार आहुतियां हैं, वो चार कैसे करनी चाहिए, उसके संदर्भ में ये चर्चा है कि उपस्तरण और अभिगारण को आगे और पीछे वाले को लेकर के चार करना है, अथवा इन दोनों को छोड़ करके चार करना है, इस पे ये चर्चा है। तो सिद्धांत पक्ष है कि इन दोनों को लेते हुए चार करना है, उसको लेते हुए चार है, यानी दो आहुतियां घृत की होंगी और दो फिर औषधि यानी पुरोडाश की होगी, ठीक है, या सान्नाह्य की भी होती है, सान्नाह्य की भी होती है, यानी दूध और दही मिला करके जो हुआ होता है उसकी भी होती है, लेकिन उसमें भी ऊपर नीचे घृत को करते हैं। तो कुल जो चार है, ये मुख्य द्रव्य जो है उसकी चार करेंगे, या तो अभिगारण और उपस्तरण अभिगारण मिला करके चार करेंगे, ये इस अधिकरण का विषय। सिद्धांति का मत है उपस्तरण अभिगारण मिला करके चार करना है, इसलिए उन्होंने शीर्षक क्या लिखा, उपस्तरण अभिगारणाभ्याम सह, इनके साथ साथ, दोनों के साथ, चतुरवत्त संपत्ति अधिकरण, चतुरवत्त की संपन्नता कब होगी, जब इन दोनों के साथ मिला करके होगी। तो 29वां सूत्र पूर्व पक्षी का, उत्पत्ति तादर्थ्यात् चतुरवत्तम प्रधानस्य होम संयोगात् अल्पविराम अधिकम आज्यम अतुल्यत्वात् अल्पविराम लोकवत अल्पविराम उत्पत्तेर गुणभूतत्वात्। बोले उत्पत्ति के विधि के तादर्थ्यात्, उस यज्ञ के याग के प्रयोजन के लिए होने से, चतुरवत्तम प्रधानस्य होम संयोगा, जो चतुरवत्तता है वो प्रधान की ही होगी होम के साथ संयोग होने से, क्योंकि प्रधान का ही होम के साथ संयोग होता है, तो चतुरवत्तता भी प्रधान की ही होगी, यानी प्रधान जो औषधि है, प्रधान जो पुरोडाश है, उसी की चतुरवत्तता होगी। जो घृत है उपस्तरण और अभिगारण वाला, उसकी प्रधानता नहीं होगी। होम संयोगात अधिकम आज्यम तुल्यत्वात्, और आज्य नहीं अतुल्यत्वात्, जो आज्य है वो तो अधिक हो जाएगा, चार ये और दो आगे पीछे का उपस्तरण अभिगारण तो होगा, उसका निषेध नहीं कर रहा है वो,
लेकिन वो अतिरिक्त होगा, अधिकम, यानी दो अलग चीज हो जाएंगी। तो अधिकम आज्यम अतुल्यत्वात् लोकवत, लोक में ऐसा देखा जाता है, उत्पत्तिर गुणभूतत्वात्, उत्पत्ति के गुणभूत होने से, ये जो कथन है ये गुण रूप में कथन है, गुण का कथन है, और गुण हमेशा प्रधान के लिए होता है। भाष्य दर्शपूर्ण मासयोर आमनायते, ये वचन मिलता है विपरीत अल्पविराम है चतुरवत्तम जुहोति इति। अब यहाँ केवल चतुरवत्तता का कथन है, चतुरवत्तम जुहोति, चतुरवत्तता का होम से संबंध है, और तो कुछ कहा नहीं यहाँ पर। आगे तत्रायम अर्थ संशयी का क्या संदेह है, तो पहला किम सहोपस्तरणाभिघारणाभ्याम चतुरवत्तम, उपस्तरण अभिगारण के साथ साथ चतुरवत्त है, उत अथवा दूसरा पक्ष है प्रधान द्रव्यादेव चतुरवदातव्यम, जो प्रधान द्रव्य औषधि या पुरोडाश है उसी से ये चतुरवत्तता होनी चाहिए। तो प्रधान द्रव्यादेव चतुरवदातव्यम, पूर्ण विराम हटा दीजिए, अधिकम उपस्तरणम अभिघारणम चाहती, और उपस्तरण अभिगारण है वो अधिक होगा, ये दूसरे ही पक्ष का है, जैसे कि सूत्र में लिखा है, पूर्व पक्षी का मत है दूसरा। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं प्रधान द्रव्यादेव चतुरवदातव्यम, प्रधान द्रव्य से ही होना चाहिए, कुतः, तो इसमें ये सूत्र का अंश है आगे, उत्पत्ति तादर्थ्यात, उत्पत्ति तादर्थ्यात, खोल रहे हैं उसको आगे, पुरोडाशोत्पत्ते होमार्थता भवती, पुरोडाश की उत्पत्ति की होमार्थता होती है। पुरोडाश की उत्पत्ति किस लिए, पुरोडाश यहाँ प्रधान द्रव्य है, उसकी उसकी उत्पत्ति किस लिए, होम के लिए, होमार्थता है, उसके लिए वो आगे बता रहे हैं कैसे ये होमार्थता है, पुष्टि के लिए। विपरीत अल्पविराम है यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायाम पौर्णमास्याम च अच्युतो भवती इति, बंद कर लीजिए। तो ये जो आग्नेय अष्टाकपाल है ये तो पुरोडाशी है, प्रधान औषधि है, और उसका होम्स के साथ में संबंध जोड़ा गया, होमार्थता है इसकी। आगे यज्जुहोति तच्चतुरवत्तम कर्तव्यम, तो चूंकि ऊपर का वचन क्या था, चतुरवत्तम जुहोति, तो जिसका होम करता है वो चतुरवत्त होना चाहिए, और होम से जुड़ा हुआ है पुरोडाश, तो पुरोडाश को ही 4 बार अवदान करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो यज्जुहोति तच्चतुरवत्तम कर्तव्यम, पुरोडाश्च होमार्थो न उपस्तरणाभिगारणे, उपस्तरण अभिगारण तो होम के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, वो पुरोडाश के लिए, पुरोडाश के लिए, नीचे तो है सुशेवम कल्पयामी तस्मिन सीधा अमृते प्रतिष्ठा, तो वो नीचे कर रहे हैं, चिपके नहीं, ऊपर कर रहे हैं, सूखे नहीं, अमृत रहे, सूखे नहीं, देर तक टिके, उसके लिए है ये। स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धाराया सुशेवम कल्पयामी तस्मिन सीधा अमृते प्रतिष्ठा। तो पुरोडाशस्य होमार्थो न उपस्तरणाभिघारणे तस्मात् पुरोडाशस्य चतुरवदातव्यमिति अधिकम आज्यम स्यात्, आज्य तो अधिक होना चाहिए। अतुल्यम, ऊ की मात्रा जोड़ लीजिए, अतुल्यम ही तत्पुरोडाशेन, सूत्र में ये कहा था इन्होंने अतुल्यत्वात्, तो ये पुरोडाश से आज्य तो अतुल्य है। क्यों अतुल्य है, कि पुरोडाशे होमार्थे, थो की जगह थे कर लीजिए, पुरोडाशे होमार्थे तदगुणभूतम आज्यम, तो पुरोडाश के होम के लिए होने पर तदगुणभूत, उस पुरोडाश का गुणभूत ये आज्य है। तेना यद्यपि सह आज्येन षडवत्तम भवति, यद्यपि उसके साथ साथ घृत के साथ साथ षडवत्त होता है, तथापि होमे चतुर्वत्तम एवं कृतम, होम के लिए तो चतुर्वत्ती माना जाएगा, बाकी दो तो द्रव्य के लिए है। यथा लोके, जैसे लोक में कहते हैं प्रस्थभुग देवदत्ता इत्युच्यते, ये देवदत्त कितना, एक प्रस्थ खाता है, एक प्रस्थ, एक प्रस्थ कुछ ज्यादा बोला जा रहा है, कम बोला जा रहा है, जितना भी काफी ज्यादा होता है, जितना भी होता है, लेकिन वो प्रस्थ को ज्यादा में, लेकिन ये उदाहरण ज्यादा है कम का भी नहीं है। तो ये जो एक प्रस्थ होता है वो 52 पल का होता है, बनी 32 पल का, 32 पल का, 16-16 वाला होता है ना, 16 में 32 पल का एक प्रस्थ होता है, और एक पल 16 मासे का होता है। नहीं नहीं, 32 पल का एक प्रस्थ 32 पल का होता है, और एक पल 16 मासे का होता है, और माशा यूं समझिए लगभग 1 ग्राम, एक माशा लगभग 1 ग्राम मोटे तौर पे, तो एक पल जो हो जाएगा वो 16 ग्राम का होगा,
और 32 पल का मतलब होगा 512 माशा, तो लगभग ये समझ लो 500 ग्राम, 500 ग्राम है, आधा किलो, हाँ आधा किलो, लगभग आधा किलो। नहीं, यहाँ अधिकता न्यूनता बताने का प्रयोजन नहीं है, यहाँ दूसरी बात है। वो ये प्रस्थ भोगी एक प्रस्थ खाता है। अब यूं कहें कि हम आधा किलो आटे को खा सकते हो क्या? आधा किलो आटे की रोटी, सुबह आधा किलो की और शाम को आधा किलो की, महीने में 30 किलो आटा कोई खाता है क्या? कोई बहुत पहलवान खाते होंगे, सामान्यतः नहीं खाते। जो अच्छा भी खाते हैं ना, पाव भर आटा भी बहुत होता है, एक समय का पाव भर आटा जो अच्छी खाते हैं, नहीं तो 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम इतना ही होता है। तो रोटी के ऊपर निर्भर है, मैं एक सामान्यतः पेट भरने के लिए बता रहा हूँ आपको। 1 किलो में 20 रोटी, मतलब 50 ग्राम की, वो 40 ग्राम की कह रहे हैं, 4 पंजे 20 25, हाँ तो 40 ग्राम की हो गई, अगर 40-42 ग्राम की आटे के, नहीं वो बनाने वाले के ऊपर है, ठीक है कितनी है। लेकिन एक सामान्यतया जो है ना, मतलब एक व्यक्ति एक पूरे महीने में जो है वो 15 किलो अगर आटा खाता है ना, तो काफी खाता होता है। पाव पाव जो होता है ना, हाँ दोनों समय का मिला, महीने भर का 15 किलो आटा, क्योंकि मैंने बहुत समय भोजन बनाया है, तो मैं वो पीपा लेके आता था, तो मेरे महीने में कितना खर्च होता है आटा तो अकेला खाता था अपना खुद बना करके। नहीं जज्जर क्यों, तो कोई भी खा लेगा मेहनती वाला, तो लोग जो मेहनत करने वाले हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, और कुछ नहीं खाते वही खाते हैं, तो वो तो ज्यादा खा ही जाते हैं, कोई बात नहीं। और पाचन भी अच्छा होना चाहिए, शरीर अच्छा हो। हम्म। नहीं हलवे में तो फिर और घी आ जाता है, नहीं खाया जाएगा। खैर, तो यहाँ यहाँ उदाहरण खैर इस रूप में है कि प्रस्थभुक देवदत्ता, तो यद्यपि सूप शाकादिभिर अधिकः प्रस्थो भवति, सूप और शाक भी तो साथ में होता है उसके, वो अधिक होता है प्रस्थ से, तथापि भुजौ प्रस्थो निर्दिश्यते, प्रस्थो थ कर लेना है, प्रस्थो निर्दिश्यते अल्प विराम, व्यंजनानि व्यंजनानि ओदनार्थानी, व्यंजन जो है वो तो ओदन के लिए। अब ये प्रस्थभुक मतलब एक प्रस्थ ओदन की बात है, चावल की, आधा किलो चावल खाता है, कच्चा नहीं, पका हुआ पका हुआ जो आधा किलो है स्वामी जी, एक समय में नहीं खा सकता है कोई, तो ये तो प्रशंसा में हो गया, मतलब अधिक पर्याप्त खाता है, ये एक प्रस्थ खाता है, एक प्रस्थ खाता है। तो दाल और सब्जी जो है वो नहीं गिनी जाती उसमें, वो अलग है, वो अलग है। इस दृष्टांत तो ऐसे दे रहे हैं ना कि जो मुख्य आहुति आप पुरोडाश की दे रहे हो, अभिगारण और उपस्तरण तो अतिरिक्त है, उसको आप 4 आहुति में मत लीजिए, वो तो अलग है, इसलिए लोकवत कह रहे हैं ये, ऐसा थोड़ा ना कहा जाता है। वो क्या कि ये आधा किलो रोटी खाता है, आधा किलो खाना खाता है, नहीं उसके लिए, मूल के लिए ऐसा, चावल के लिए ना, ये आधा किलो चावल खाता है, आधा किलो ओदन खाता है, भात खाता है, तो आधा किलो भात खाता है, वो भोजन में हो गया, तो उसका मतलब आधा किलो खाता है ये हम लेते हैं, लेकिन बाकी चीजें तो उसमें अतिरिक्त हो जाती हैं। हम्म। हाँ उसको नहीं गिना जाएगा यहाँ पर। तो इसमें कहा ना व्यंजनानि ओदनार्थानि, व्यंजन, व्यंजन सामान्यतः हिंदी में हम किसको बोलते हैं? मिठाई को बोलते हैं कि आज व्यंजन बन रहे हैं। नहीं, वो तरह का तो बहुत तरह का, तो वो तो विशेषण उसमें लगेगा भाई, कितने व्यंजन है, बहुत तरह के व्यंजन बनाए, लेकिन व्यंजन तो वो एक इकाई रूप में हो गया ना कि ये चीज ये चीज ये चीज। तो सामान्यतया व्यंजन का हम मतलब मिठाई ही लेते हैं, लेकिन सब्जी वगैरह जो होती है ना, दाल, उसको भी व्यंजन हम बोलते हैं, रेवली में तो बोलते ही हैं व्यंजनम। वहां से एक आए थे, पहले वहां पढ़ते थे, अभी तो गुरुकुल चला, मैंने बताया था आपको पहले ये उदाहरण, अभी गुरुकुल चलाते हैं वहां पर,
कहाँ है, दिल्ली में हाँ नहीं तो खेड़ा खुर्द शायद, खेड़ा खुर्द के जो मेरे ख्याल से वही होंगे, सुधांशु जी, हाँ सुधांशु जी मेरे ख्याल से वही होंगे। हाँ रेवली में पढ़े हैं ना पहले, या बहालगढ़ में थे, बहालगढ़ में थे हाँ। तो वहाँ वहाँ तरीका ना, भोजन बनता है तो कटोरियों में अलग अलग पहले से डाल करके रख देते हैं, जिन जिन का वो बाद में कम ज़्यादा नहीं होता है, तो पाचक ही डाल करके रखी व्यवस्था होती है वहाँ पर ऐसी। तो भोजन के लिए वो बता रहे थे कि व्यंजनम अपि भवति, तो प्रतिदिनम व्यंजनम भवति। तो मैंने पहली दृष्टि से मैंने कहा प्रतिदिन मिठाई होती है ऐसा, तो फिर बाद में हुआ स्पष्ट कि वो सब्जी के लिए कह रहे हैं कि सब्जी प्रतिदिन होती है वहां पर। हाँ व्यंजनम, तो ये व्यंजन है, व्यंजनानी ओदनार्थानी, व्यंजन जो है वो ओदन के लिए है, क्योंकि वो मनोरंजन कर देती है ना भोजन में, व्यंजन जो है मनोरंजन कर देता है, स्वादिष्ट कर देता है, गति कर देता है वहां पर। आगे और पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि में और क्या, तत्संस्कार श्रुतेश्च, और उनके संस्कार का भी श्रवण वहां पर मिलता है। तो प्रधान यानी ये उपस्तरण और अभिगारण है, ये संस्कार रूप में ये भी कथन मिलता है, इसलिए इसको चार में नहीं गिनना चाहिए। तो प्रधानावदान संस्कारार्थे न च उपस्तरणाभिधारणे श्रूयेते, तो प्रधान अवदान के संस्कार के रूप में, संस्कार के लिए उपस्तरण और अभिगारण सुने जाते हैं। तो वचन बता रहे हैं, यद उपस्तृणाति अभिघारयति अमृताम आहुतिम एवैनाम करोति इति, बंद कर लीजिए। ये जो उपस्तरण करता है, जो अभिगारण करता है, तो इससे आहुति को अमृत कर देता है, तो ये संस्कारार्थ हो गया। तेन उपस्तरणाभिघारण संयुक्तम प्रधान द्रव्या चतुरवत्तम होतव्यमिति गम्यते। तो उपस्तरण और अभिगारण से संयुक्त प्रधान द्रव्य से चतुरवत्त होम करना चाहिए, यानी ये दोनों तो होने ही चाहिए, उपस्तरण अभिगारण, और चार अवत्त भी होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का मत हुआ। जो भी हो, यहाँ पुरोडाश औषधि ले लीजिए, सिद्धांत इसका उत्तर है ताभ्याम वा सह अल्प विराम शिष्ट कृतः सकृत्वे द्विरभिघारणेन तदाप्ति वचनात्। बोले ताभ्याम वा सह, तो वा पक्ष, तो वा तो पूर्व पक्ष को हटा रहा है, तो उन दोनों के साथ मिलाकर के ये गणना करनी चाहिए। उसके लिए प्रमाण दे रहा है कि सुष्टकृत है सकृत्व, सुष्टकृत के एक होने पर, सुष्टकृत में एक ही अवदान होता है, होने पर भी द्विरभिघारण है ना, और दो अभिघारण भी होते हैं उसमें, ऐसा करके तद आपती वचनात्, वहां चार की संख्या पूरी की गई है, इन दोनों को मिला करके वहां एकदम स्पष्ट कथन है। भाष्य ताभ्याम व सह को कह रहे हैं द्विरहविशो अवदाय चतुरवत्तम कर्तव्यम, दो हवि को लेकर के फिर चतुरवत्त करना चाहिए। ताभ्याम व सह द्विरहविशो अवदाय कुतः शिष्टकृत सकृत्वे द्विरभिघारणेन तदाप्ति वचनम भवति। तो शिष्टकृत के सकृत्व में होने में, यानी एक ही होने पर भी दो अभिघारण से उसकी आपत्ति का वचन होता है। वचन आगे दिया विपरीत अल्पिरा में, सकृत उपस्तृणाति, एक बार उपस्तरण करता है, सकृत अवद्यति, एक बार अवदान करता है, द्विर अभिघारयति, और दो बार अभिघारण करता है, तो कुल कितने हो गए, चार हो गए ना। तो ये जो अवद्यति है ये तो एक ही हुआ, तो द्विर अभिघारयति चतुरवत्तस्य आप्त्ययी, बंद कर लीजिए, चतुरवत्तता की प्राप्ति के लिए। भाई इसमें जो अभिघारण किया गया वो दो अभिघारण क्यों किए गए, उसका कारण है कि अवदान तो एक ही था और चतुरवत्तता यहां पर पूरी करनी थी, इसके लिए दो अभिघारण किए गए। इति द्विरभिघारणेन चतुरवत्तम पूर्णम दर्शयति, चतुरवत्तता को पूरा दिखाता है। इतर्था षडवत्तम तेन पूर्येत, अगर वहां पर हम दो इसको चतुरवत्त की आपत्ति के लिए करते तो फिर यहाँ नहीं तो षडवत्त हो जाता। यहाँ जो है ना चतुरवत्त से आपत्ति, ये जो लिखा है ना यहाँ पर षडवत्त से आपत्ति, फिर ये होना चाहिए था अगर हम बढ़ा करके करें तो, अगर आगे और पीछे को मिला करके करें तो चार चार तो ये हों और फिर दो और हों तो फिर छह होना चाहिए था उसे। यथार्था षडवत्तम तेन पूर्यता
पूर्व पक्षी कह रहा है आह दर्शनम एतत्, ठीक है आपने दिखा तो दी बात की ऐसा है, प्राप्तिरुच्यतामिति, प्रमाण दीजिए इसके लिए, सिद्धांति अत्रोच्यते, चतुर्वत्तम होमे श्रूयते। देखो चतुर्वत्तता होम में सुनी गई है। कैसे? चतुर्वत्तम जो होती थी, बंद कर लीजिए। अब ये कह रहे हैं ये जो चतुर्वत्तता है किसके लिए कही गई है? होम में कही गई है। न होमार्थे पुरडाशे सान्नय वा, होम के लिए जो पुरडाश या सान्नय है उसमें चतुर्वत्तता थोड़ा ना कही गई है। देखो वाक्य क्या था? चतुर्वत्तम जो होती, तो चतुर्वत्तता किसके साथ जुड़ी है? होम के साथ में। और पूर्व पक्षी किसके साथ जोड़ रहा था? पुरोडाश के साथ जोड़ रहा था। बोले वाक्य ये थोड़ा कह रहा है कि पुरोडाश के साथ में जोड़े, प्रधान द्रव्य के साथ जोड़ने के लिए थोड़ा कह रहा है, होम के साथ कह रहा है बस। प्रधान द्रव्य के साथ कितना होगा ये एक अलग बात है। तो कहा कि चतुर्वत्तम जुहोति, चतुर्वत्तम होमे श्रूयते, वचन हो गया चतुर्वत्तम जुहोति। अब निषेध करें न होमार्थे पुरोडाश, होम के लिए जो पुरोडाश है उसमें सान्नय वा अथवा सान्नय में, सान्नय में भी होता है, तो इसमें तो ये कहा नहीं जा रहा है। आगे खोल रहा है इसी को, नैवम श्रूयते, ये थोड़ा सुना जा रहा है यद होमार्थम द्रव्यम तच्चतुर्वत्तम कुर्यादिति, इसको विपरीत अल्फिरा में लीजिए। बोले अर्थबोध है ही नहीं, चतुर्वत्तम जो होती का ये अर्थबोध नहीं है कि जो होम के लिए द्रव्य है वो चतुर्वत्त करे, उसको चतुर्वत्त करे। आप तो ऐसा अर्थ निकाल रहे हो इससे, ये तो नहीं कहा गया। चतुर्वत्तम श्रूयमाणम होमेन असंबध्यमानम अनर्थकम स्यात्, और यदि आप इसको ऐसे लोगे, यानी इस चतुर्वत्तता को द्रव्य के साथ जोड़ोगे इस वाक्य से चतुर्वत्तम जो होती, तो कह रहा है कि ये चतुर्वत्तता सुनी जाती हुई भी होम से असंबद्धमान होती भी अनर्थक हो जाएगी। अगर आप केवल द्रव्य से जोड़ोगे तो इसका मतलब है आप होम से नहीं जोड़ पाओगे उसको, चतुर्वत्तता को होम से आप नहीं जोड़ पाओगे, एक ही से तो जोड़ोगे। तो ऐसे में फिर ये होमार्थता नहीं हो पाएगी, ये दोष दिखा रहा है। हाँ। एकत्रिंशत् सूत्रे हम्म। द्वितीय पंक्ति सकृद उपस्पृणाति सकृद अवद्यति द्विरविधारयति, अभी गा रही थी। हाँ अविधारयति। तो अत्र सकृद उपस्पृणाति अवद्यति इति अत्र अवदानम् अग्नौ आहुतिं भवति अथवा भिन्नरूपेण अवदानम्? अलग निकालना बस। तस्य अवदान, अवदान मतलब तो वहां से लेना है ना। हाँ तस्य उपरि घृतपातनमपि आहुतिरूपेण अत्र गण्यते। फिर उसको पूरे को दे देते हैं वहां पर। यदा पुरोडाशस्य अंश अवदानम् अभूत् पृथग्रूपेण स्थापितवान्, हाँ तस्य उपरि यदा घृतं पातयति हाँ अवधारणं, हाँ। तदपि आहुतिरूपेण गण्यते किल? नहीं उस समय नहीं, आहुति तो फिर बाद में देंगे ना। वो पुनः चतुर्वत्तम जुहोति, जुहोति तो जो चतुरवत्त है वो एक, उसका होम करते हैं। अवत्तम तो अवधारणम् अभूत्, तत्र तो नहीं वो अवत्ति ही है ना। देखो नीचे उपस्तरण के लिए भी घी को, घृत को लेकर के अलग किया गया, नीचे कर दिया गया, फिर पोटाश रख दिया गया उसका टुकड़ा, फिर लेकर के फिर अभिगारण कर दिया गया। तो अवदान वहां से किया ना 4 बार, अगर 4 बार कर रहे हैं तो 4 बार किया ना वहां से, कुल मिला के 4 बार किया। अब ये आ गया, अब इसकी आहुति दे दी। अत्र यथा आधारवाद्य भागाहुति भवति, वो नहीं है ये, तदपि वो तो अभिधारण शब्देन कथ्यते। नहीं, वो तो हाँ, ठीक है वो अभिगारण है वहां पर, वहां भी यूं ही ऐसे अभिगारण कर रहे हैं, आघार कर रहे हैं। वो तो वो पुरोडाश का अभिगारण नहीं है, वो तो वहां पर अग्नि का कर रहे हैं। पुरोडाशस्य उपरि अभिधारणं कथं भाष्यते? क्यों नहीं? वो आघार होता है, अभिगारण मतलब वो तो बस ऊपर डालना है। आघारा होती, अभिगारण अलग हो गया, और आघारा होती है। वैसे वो लंबी दी जाती है ठीक है, लेकिन वो इस पे ऊपर डाल देते हैं इसमें है। नहीं लंबा मतलब ऐसे इस तरह का तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बस वो तो उस पे वो इतना सही तो है, वो उसी पे, उस तो छोटा सा है उसी पे बस डाल देते हैं वहां पर। आगे अथा उच्यते प्रयोग वचन ग्रहणात् अर्थवत भविष्यति, तो बोले प्रयोग वचन का ग्रहण होने से ये सार्थक हो जाएगा।
पूर्व पक्षी बोल रहा है, पीछे जो आपत्ति की थी ना इसने सिद्धांति ने, चतुर्वत्तम श्रूयमाणम होमेन असंबद्धमानम अनर्थकम भविष्यति, होम से संबद्ध नहीं होगा तो अनर्थक हो जाएगा। इसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी कि प्रयोग वचन के ग्रहण से ये अर्थवत हो जाएगा। ये जो प्रयोग वचन का ग्रहण है ये कल्प्य है, कल्पित करेगा प्रयोग वचन को, आगे के वचन से स्पष्ट होता है। तो ग्रहण का मतलब कल्प्य, तो उससे ये असार्थक हो जाएगा। तो सिद्धांत कह रहा है तन्न साक्षात होम संबंधे वचने सति चतुरवत्तम जुहोति इति नान्यत प्रयोग वचनम कल्प्यते। बोले साक्षात होम से संबंधित वचन ये मिल रहा है जब हमारे को, कौन सा, चतुर्वत्तम जुहोति इति विपरीत अल्पविराम में, तो नान्यत प्रयोग वचनम कल्प्यते, आप अन्य किसी प्रयोग वचन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व पक्षी ने चतुर्वत्तम जुहोति में तो चतुर्वत्तता को द्रव्य से जोड़ दिया था, तब इस वाक्य से तो होम से जोड़ नहीं सकता है, तो होम से जोड़ने के लिए दूसरा प्रयोग वचन लाना पड़ेगा, वो कल्प्य होगा उसका। अस्मिन् च साक्षात वचने, इस साक्षात वचन के होने पर कौन सा, चतुर्वत्तम ज्योति थी, तदर्थात अवत्तम, हाँ इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, तदर्थादवत्तम न अतदर्थात इति, बंद कर लीजिए, तदर्थादवत्तम न अतदर्थात इति न विशेषा श्रूयते। कह रहे हैं अस्मिंश साक्षात वचने, साक्षात वचन को गया चतुर्वत्तम जुहोति, तो ये जो है चतुर्वत्तम जुहोति इस वाक्य में तदर्थादवत्तम न अतदर्थादिति, तदर्थात मतलब याग के लिए, होम के लिए जो है उससे लिया गया, और अतदर्थ जो होम के लिए नहीं है उससे लिया गया, इसमें तो कोई विशेष कथन किया नहीं गया है। चतुरवत्तता है, वो अवत्तता कहां से होगी, तदर्थ से या अतदर्थ से, ये तो कथन नहीं किया। तदर्थ मतलब होमार्थ, होमार्थ कौन हो गया, पुरोडाश, और अहोमार्थ कौन हुआ, आज्य, इस संदर्भ में घृत हो गया। तो ये जो चतुरवत्तता है पूर्व पक्षी ले रहा है केवल तदर्थ की, जो जिसकी होमार्थता है, ये कह रहा है कि यहाँ होमार्थता, होम जो होमार्थ है उससे या अहोमार्थ है, इसका तो कोई विशेष कथन कहा नहीं गया। तो तदर्थादवत्तम अतत न अतदर्थाद इति न विशेष श्रूयते, तद अर्थाद अतदर्थाद वा चतुर अवखंडन संयुक्तम द्रव्यम होतव्यम, तो तदर्थ से हो चाहे अतदर्थ से हो, 4 बार अवखंडन से संयुक्त द्रव्य का होम करना चाहिए। एवं च श्रुति परिगृह्यते, ऐसे ही श्रुति संगत होती है। इतरस्मिन् पक्षे वाक्यम परिगृह्यता, अगर दूसरा पक्ष मानेंगे पूर्व पक्ष तो इसमें वाक्य को आपको लेना पड़ेगा, इसमें तो श्रुति हो रही है, आपको वाक्य अर्थ लेना पड़ेगा। आगे खोल रहे हैं, द्विर्हविषो अवद्यति इति च विकल्पः स्यात्, तो एक तो वाक्य को ग्रहण करना पड़ेगा, और इसमें मतलब इसमें चतुरवत्त को प्रधान मान करके कथन करेंगे, चतुरवत्तम जुहोति, ये वाक्य से लेंगे तो श्रुति लेना ही ठीक है। दूसरा दोष दिखा रहे हैं, द्विर्हविषो अवद्यति इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, द्विर्हविषो अवद्यति इति च विकल्पः स्यात्, ये विकल्प भी आपका मानना पड़ेगा, क्योंकि हवि के को 2 अवदान करता है। जब आप 4 को भी हवि का ही मान रहे हो, प्रधान हवि का, तो एक पक्ष में तो 4 हो गया और हवि के लिए 2 भी लिखा हुआ है, तो इसका विकल्प मानना पड़ेगा उसको। जो 4 है उसको आप अगर हवि का ही मान रहे हो तो हवि के लिए 2 अवदान का भी अलग से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दोनों श्रुति होने से विकल्प की प्राप्ति होगी। जबकि हमारे पक्ष में होगा, सिद्धांति के पक्ष में, तो जो चतुरवत्त है उसमें 2 तो घृत के आज्य के हो गए, तो हवि का जो होगा वो 2 ही होगा, और इसमें कोई भेद नहीं होगा, तो कोई विकल्प नहीं होगा, एक ही रहेगा, तो विकल्प की प्राप्ति भी दोष है। तो द्विर्हविषो अवद्यति इति च विकल्पः स्यात्, 4 का विकल्प हो गया। पूर्ण विराम हटा दीजिए, यदि हविष चतुरवत्तम दीयेत, पूर्ण विराम, अगर हवि चतुर्वत्त दी जाएगी, चतुर्वत्ता का अर्थ यदि हवि पे लोगे तो ये विकल्प प्राप्त होगा। आगे, तथेदम अपरम श्रवणम असत अनुवाद भूतम स्यात् अल्प विराम चतुर्वत्तम व विकल्पये, तो अथेदम अपरम श्रवणम, तो ये जो अपर श्रवण है, कौन सा अपर श्रवण, द्विर्हविषो अवद्यति, ये असत अनुवाद भूतम स्यात्, या तो गलत अनुवाद भूत होगा, असत होगा, अनुवाद भूत होगा, अनुवाद भूत होगा तो निरर्थक होगा अल्प विराम, अथवा चतुर्वत्तम विकल्पयित, या तो चतुर्वत्तता को विकल्पित करेगा। अभावाच पक्षे विकल्पो न न्याय्य स्यात्, तो अभाव होने से मतलब असत होने से, असत होने से
पक्ष में विकल्पो न न्याय्य स्यात्, पक्ष में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो है ही नहीं इस तरह का। दो दो भी लेना होगा और चार भी लेना होगा। दो भी ले सकते हो हवि से, दो द्विरवत्तता भी होगी हवि की और चतुरवत्तता भी होगी हवि की, ये विकल्प बनेंगे। जब द्विरवत्तता होगी हवि की तब अभिगारण, उपस्तरण और अभिगारण भी होंगे, तो यूं मिलाकर के एक आहुति हो गई। और जब चतुरवत्तता हवि की होगी वहां पर भी उपस्तरण और अभिगारण तो होंगे ही, वो अन्य विधियों से प्राप्त हैं, वचनों से प्राप्त हैं, तो वहां पर यूं करके 6 हो जाएगा। ये 4 होगा वो 6 हो जाएगा। अभावाच्य पक्षे विकल्पो न न्याय्य स्यात् तस्मात् सहोपस्तरणाभिधारणाभ्याम चतुरवत्तमिति, उपस्तरण अभिधारण के साथ ही चतुरवत्तता लेनी चाहिए। है हाँ हाँ, अभावाच्य पक्षे अभावाच्य विकल्पो न न्याय, ठीक है। हाँ पक्ष में ये कर सकते हैं, ठीक है। अभावाच्य पक्षे, पक्षे अभावाच्य विकल्पो न न्याय्य स्यात्, ठीक है, ये कहते ही रहे हैं। ठीक है, पक्षे अभावाच्य विकल्पो न न्याय्य स्यात्। 32वां सूत्र सिद्धांति का ही है। तुल्यवच्चाभिधाय सर्वेषु भक्त्यनुक्रमणात्, तो तुल्य के समान कथन करके, यानी आज्य और ये जो प्रधान है उन सबका तुल्य के समान वचन करके सब में भक्त्यनुक्रमणात्, उनका एक एक का उल्लेख करते हुए इसके साथ ये, इसके साथ ये जो वचन आगे मिल रहा है उसका अनुक्रमण वहां उसी तरह से कथन किया गया है, इससे भी पता लगता है। तो विपरीत अल्प विराम में लीजिए भाष्य में, चत्वारि व एतानि देवदधानी अवदानानि, तो ये जो 4 हैं ये देवताओं के धारण करने वाले, धा धातु से है। दधाती इति दधम, तो देव दधानी अवदानानी, कौन कौन सी, यद उपस्तृणाति, जो उपस्तरण करता है, तद अनुवाक्या, यही वो अनुवाक्या के लिए, यद पूर्वम अवदानम तदाज्यायी, तो जो पहला अवदान है वो अज्ययी, अवदान मतलब ये आहुति का हो गया, प्रधान का, अल्प विराम, तदाज्यायी अल्प विराम, यद उत्तरम तद देवताई, जो बाद वाला है वो देवता के लिए है, यद अभिघारयति तद वषटकारायति, अभिगारण वषटकार के लिए होगा, बंद कर लीजिए। तो चतुर्वत्त से चत्वारी अवदानी संकीर्ते, तो 4 अवत्त के 4 अवदान को एकदम स्पष्ट अलग अलग बता करके संकीर्ते अनुवाक्याधिभिर, और जो उसके पीछे पीछे साथ में अनुवाक्य हैं, अनुवाक्य कौन से, जैसे कि तद अनुवाक्यायी, तद आज्यायी, तद देवताई, ये जो अनुवाक्य हैं, संकीर्ते अनुवादादि अनुवाक्यादिभिर भक्तिवादेन अवयवश, भक्तिवाद से पुनः कथन करते हुए गौण रूप से, अवयवश संकीर्तयन, एक एक अवयवश संकीर्तन करता हुआ, उपस्तरणादि दर्शयति, उपस्तरणादि को यहाँ पर दिखाया है। तस्मात् सहोपस्तरणाभिघारणाभ्याम चतुर्वत्तमिति, साथ में लेना होगा। दध शब्दों भागदेय वचना, या जो दध शब्द है, ये जो दधानी है वहां पर देव दधानी, देव के भाग होते हैं, तो देव शब्दों भागदेय वचन तद्यथा, जैसे कि लोक में कहा कंकटकाय दधम नापिताय दधमिति, तो देव दधानी देव भागा इत्यर्थ, देव दधानी का मतलब है देव के भाग, तो कंकटकाय दधम, जो कंकट को, कंकट के लिए ये है, कंकट मतलब इसमें अलग अलग है, कवच के लिए भी बोलते हैं, सैनिकों के सामान या अंकुश के लिए भी बोलते हैं, अंकुश रखने वाला जो है उसके लिए, और नापिता है तो नापित होता ही है नाई, उसके लिए, उसका ये भाग है, अलग अलग भाग होते हैं ना, ये इसका भाग है, ये इसका भाग है, उस तरह से ये लोक में प्रयोग है। 13वां अधिकरण, उपांशु याजे उपस्तरणाभिघारणयोर लोपेपि हविष एव चतुरवत्त संपत्त्यधिकरणम, उपांशु याज में पिछला वाला जो अधिकरण है उससे जुड़ी हुई बात है कि उपांशु याज में उपस्तरण और अभिगारण का तो लोप है, तो उपस्तरणाभिघारणयोर लोपे भी, लोप होने पर भी, हविष एव चतुरवत्त संपत्त्यधिकरणम, हवि की चतुरवत्तता लेनी चाहिए। तो हवि की अवत्तता 2 थी प्रकृति में, उपस्तरण और अभिगारण मिलाकर के 4 था। अब जहां पर उपस्तरण और अभिगारण का निषेध कर दिया गया,
अब चतुरवत्तम ज्योति कैसे घटेगा? दो ही करें यहां पर, ये क्या करें, तो इसका सिद्धांति का पक्ष है नहीं, चतुरवत्तता होगी, वो हवि की ही चतुरवत्तता होकर के होगी, चतुरवत्तता तो फिर भी होगी। हाँ, निषेध है वहां पर, है ही नहीं, आज ये है ही नहीं वहां पर, तो उपस्तरण अभिकारण होंगे ही नहीं। लेकिन चतुरवत्तम जो होती फिर भी लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो प्रधान से ही, पुरोडाश से ही चार लेकर के कर देंगे। अथवा जहां पर मान लो जहां पर आज्य की ही आहुति है, अब उसमें उपस्तरण और अभिकारण की आवश्यकता ही नहीं है, तो वहां भी चार ही लेंगे। पुरोडाश ही नहीं है तो नीचे लगाने और ऊपर के लगाने के लिए जरूरत ही नहीं हो, तो स्वयं आज्य है तो क्या करोगे? तो चतुरवत्तता तो फिर भी होगी उसकी हवि की। 33वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, साप्तदश्य वन नियम्यता। साप्तदश्य के अंदर सप्तदश सामिधेनी का उल्लेख पीछे आया था, उसमें पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, उसके समान हो जाएगा। दर्शपूर्ण मास उपांशु याजो अस्ति, तो दर्शपूर्ण मास में उपांशु याज है। तत्र चतुर्वत्तम ज्योति थी, ये वचन वहां भी मिलता है, चतुर्वत्तम ज्योति थी। तत्र संचय किम उपांशु याजे चतुर्वत्तम कर्तव्यम न इति, चार करना चाहिए नहीं, किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है साप्तदश्यवन नियम्येता, सप्तदश सामिधेनी के समान यहाँ नियमन करना चाहिए। कैसे? वो बोल रहे हैं, यथा साप्तदश्यम अनारभ्याधीतम परिगणितासु विकृतिषु पुनः श्रूयमाणम वाक्य शेषा तासु एव नियम्यते नियम्यते एवं इदम अपि। तो जैसे वो 17 सामिधेनी थी, वो अनारभ्याधीत परिगणित थी, तो लेकिन विकृति में फिर से सुना जाता हुआ वहीं वहीं पर होगा, बाकी इस जगह नहीं होगा, ये नियमन किया जा रहा है। एवं इदम अपि चतुरवत्तम, ये री की मात्र री हटा लीजिए, चतुरवत्तम व्री है ये, वह चतुरवत्तम उपस्तरणाभिधारणाश्रयत्वात् यत्र ते अल्प विराम। तो जहां पर चतुरवत्त अवत्त उपस्तरण अभिधारण के आश्रय जो हैं, चतुरवत्तम उपस्तरणाभिधारणाश्रयत्वात् यत्र ते, उपस्तरण और अभिगारण का आश्रय होने से, यत्र ते जहां पर ये होते हैं, यत्र ते ते का मतलब है उपस्तरण और अभिगारण, चतुरवत्तम उपस्तरणाभिधारणाश्रयत्वात्, जिसके, नहीं, हाँ चलो यूं कह लो, या उपस्तरण अभिगारण का आश्रय होने, ऊपर और नीचे है इसलिए, यत्र ते जहां पर वो होते हैं, तत्रैव नियम्येते वहीं पर ही ये नियमित होंगे। नहीं, ये आश्रय जो है ना, उपस्तरण यूं समझिए, उपस्तरण और अभिगारण किसके का आश्रय कौन है? मुख्य औषधि, पुरोडाश। पुरोडाश होगा तो उपस्तरण और अभिगारण होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, उस तरह से देखो इसको। एवं इदम अपि चतुरवत्तम उपस्तरणाभिधारणाश्रयत्वात् यत्र ते, उपस्तरण को आश्रय बता रहे हैं, उपस्तरणाभिश्रयत्वात् यत्र ते जहां पर ये, तत्रैव नियम्येते, तत्रैव नियम्येत, तत्रैव नियम्येत औषध सान्नाय्यो हो, औषध हो यानी पुरोडाश हो और सान्नाय्य हो, वहीं पर ही ये नियमित होंगे, यानी वहीं चतुरावत्तता आएगी। जहाँ औषध, क्योंकि ये दो आश्रय हैं, इसलिए जहां पुरोडाश और औषधि, औषधि मतलब पुरोडाश और सान्नाय्य होगा, दूध और घी, दूध और दही मिले हुए जहां पर होंगे, वहीं पर ही ये लगेंगे, औषध सान्नाय्यो अल्प विराम। तो तत्रैव नियम्यते के बाद अल्प विराम हो तो हटा दीजिए, यत्र ते पहले जो है ना, यत्र ते यहाँ अल्प विराम, तत्रैव नियम्येत औषध सान्नाय्य हो, वहीं पर ही नियमित होंगे, औषध और सान्नाय्य में अल्प विराम। उपांशु याज नस्य आदि थी, उपांशु याज में ये नहीं होंगे, कौन? उपस्तरण और अभिगारण, ते मतलब उपस्तरण अभिगारण। आगे 34वां, तो हविशोभा, आ की मात्रा हटा लीजिए, हविशोभा गुणभूतत्वात् तथा भूत विवक्षा स्यात्, भ कर लीजिए,
तो हवि के गुणभूत होने से तथा भूत की ही विवक्षा यहाँ पर होगी, गुण रूप में ही। वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति नहीं तदस्ति नैश नोपांशु याजे, ये श और प को तो करते रहना ठीक अपने आप, वो बहुत जगह है ये। नहीं तदस्ति नोपांशु याजे चतुरवत्तम इति, ये ठीक नहीं है कि उपांशु याज में चतुरवत्तता नहीं है। होम में चतुरवत्तम गुणों विधीयते, क्योंकि चतुर्वत्तम ज्योति में होम में चतुरवत्तता का विधान किया गया है। स उपांशु याज होमे भी स्यात्, उपांशु याज होम में भी होना ही चाहिए, वो भी होम है। अत्रापि चतुरवदातव्यम, यहाँ पर भी चतुरवदान होना चाहिए। इस पे पूर्व पक्षी कहता है अथ यदुक्तम, मैंने ये कहा था कि औषध सान्नय यो एव चतुरवत्तम, चतुरवत्तता वहीं घटेगी औषध और सान्नय में। उपस्तरणाभिघारणाश्रयत्वादिति, उपस्तरण और अभिघारण का आश्रय होने से, ऐसा नहीं ले सकते इसका अर्थ। उपस्तरण और अभिघारण का आश्रय होने से, पीछे भी ऐसे ही लेना पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो। चतुरवत्तम है आया बनाया, यहां पर लगाओ औषध सन्नयोरेव चतुरवत्तम उपस्तरणाभिघारणाश्रयता, उपस्तरण और अभिघारण के आश्रय रूप होने से। यहां तो आज्य की ही हवि है, यहाँ उपस्तरण अभिघारण व्यर्थ है। पूर्व पक्षी कह रहा है हाँ, औषध और सान्नय में ही चतुरवत्तता होगी, क्योंकि उपस्तरण और अभिघारण आश्रय होते हैं उसके। सिद्धांति कह रहे हैं नो उपस्तरणाभिघारण वचनम चतुरवत्तस्य वाक्य शेष भूतम, ये चतुरवत्तता जो है ना, चतुरवत्तम जो होती है उसका वाक्य शेष नहीं है ये उपस्तरण और अभिघारण। जैसे कि वहां पर सप्तदश का उदाहरण दिया था, तो कह रहे हैं यथा विपरीत अल्पविराम में सप्तदश सामिधे निरनुब्रूयादिति, बंद कर लीजिए। फिर मित्रा बिंदेशु, यहाँ फिर से विपरीत अल्पविराम प्रारंभ कीजिए। मित्र बिंदादिशु सप्तदशान अनुब्रूयादिति, बंद कर लीजिए। नैवम यह, यहाँ तो क्या सामिधेनिर अनुब्रूयादिति ये वचन है, और फिर मित्र बिंदादिशु सप्तदशान अनुब्रूयात, ये इसके पीछे पीछे का वाक्य शेष, वाक्य शेषभूत है। तो नैवम यह के बाद अल्प विराम हटा लीजिए। नैवम यह चतुरवद्येत, ये चतुरवद्येत विपरीत अल्प विराम में, चतुरवद्येत कथम, फिर विपरीत अल्प विराम में लीजिए उपस्त्रीणीयात अभिघारये चेति, बंद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि नैवम यह चतुरवद्येत, पहले ये क्या है कि चतुरावदान करे और कैसे करे, तो उपस्त्रीणीयात अभिघारये चैति, उपस्तरण उपस्तरण करे और अभिकारण करे, ऐसे चतुरवत्तता बनाए, इस यूं विधान नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। कथम तरही चतुरवदान संयुक्तम द्रव्यम जुहुयात, जो चतुरावदान से युक्त द्रव्य है उसका होम करे। आगे हविश्च उपस्त्रीणीयात, और हवि का उपस्तरण करे, ये एक अलग बात हो गई। तो चतुरावदान संयुक्तम द्रव्यम जुहुयात, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। फिर कीजिए हविश्च उपस्त्रीणीयात, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। और हविर अभिघारये चेति, इसको भी विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। तो यत्र हविषि उपस्तीर्यमाणे अभिघार्यमाणे च चतुरवत्त युक्तम प्रदानम भवति तत्र न प्रधान द्रव्या चतुरवदातव्यम, तो जिन हवियों में उपस्तरण और अभिघारण से चतुरवत्तता हो जाती है वहां पर प्रधान द्रव्य का चतुरवदान नहीं करना चाहिए। यत्र पुनः प्रधान द्रव्या चतुरवखंडनम अंतरेण न चतुरवत्तम भवति तत्र प्रधान द्रव्या चतुरवदातव्यम। अब जिन जगहों पे प्रधान द्रव्य का 4 बार अवदान किए बिना चतुरवत्तता नहीं हो रही है, वहां पर प्रधान द्रव्य से ही 4 बार लेना चाहिए, चतुरवत्तता तो होनी चाहिए। चतुरवत्त भूतम यह होतव्यम विवक्षते, तो चतुरवत्त भूत जो है वो होतव्य है, ये यहाँ पर विवक्षा है। नेतस्ततो वा चतुरवदातव्यमिति, और कहीं इधर उधर से चतुरवदान नहीं लेना चाहिए, वो प्रधान से ही लेना चाहिए। तस्माद उपांशु याजे भी चतुरवत्तम कर्तव्यमिति, उपांशु याज में जहां पर की अज्ञ ही है वहां भी चतुरवत्तता तो होनी चाहिए। अगला अधिकरण 14वां, दर्शपूर्ण मासयो असोमयाजिन
पुरोडाशद्वय श्रवणस्य अनुवादत्वाधिकरणम। तो दर्शपूर्ण मास में असोमयाजी का पुरोडाश द्वय श्रवण से, दो पुरोडाश का वहां पर श्रवण हो रहा है, पुरोडाश द्वय श्रवण से अनुवादत्वाधिकरणम, ये पुरोडाश दो का जो श्रवण है ये अनुवाद रूप में है, ये सिद्धांत पक्ष है। 35वां सूत्र ये पूर्व पक्षी प्रथम का है, इसमें कई पक्ष बताएंगे, इसमें पूर्व पक्षी प्रथम है। पुरोडाशाभ्याम इति अधिकृतानाम पुरोडाशयोर उपदेशः तष्टुतित्वात् वैश्यस्तोमवत्। तो पुरोडाशाभ्याम इति अधिकृता नाम, तो पुरोडाश के द्वारा ये पहले से अधिकृत है, और फिर पुरोडाश का उपदेश भी वहां पर हो गया, तो तश्रुति होने से, उसके कथन होने से वैश्य स्तोम के समान माना जाना चाहिए। नीचे समझाएंगे। भाष्य देखिए, दर्शपूर्ण मासयो इदम आमनायते, दर्शपूर्ण मास में ये वचन मिल रहा है विपरीत अल्पविराम में, पुरोडाशाभ्याम एव असोमयाजिनम याजयेत यावेता यौ एतौ आग्नेयश्चैन्द्राग्नश्च इति, बंद कर लीजिए। जो दो ये आग्नेय और ऐन्द्राग्न है, ऐन्द्राग्न है, आग्नेय और ऐन्द्राग्न, ये दो हो गए। तो कहते हैं पुरोडाशाभ्याम एव असोमयाजिनम याजयेत, अब जो असोमयाजी है उसको पुरोडाशों से ही यजन कराए, पुरोडाशों से ही यजन कराए। अब इसमें जो ये पुरोडाशाभ्याम है ये तो उद्देश्य है, और असोमयाजिनम है ये विधेय है। पुरोडाश पहले से प्राप्त था, तो कह रहे पुरोडाशाभ्याम एवं असोमयाजिनम याजे, असोमयाजी को कैसे यजन कराए, और पुरोडाश से ही कराए है। नहीं, पुरोडाश तो उद्देश्य है, असोमयाजी को कराए, असोमयाजी जो है ये यहाँ पर विधेय है, नई बात कही जा रही है, उसके लिए कुछ नया कथन किया जा रहा है। तत्रैष संशय, पहला प्रसंशय रख रहे हैं, पहला पक्ष रख रहे हैं, किम अधिकार श्रुति वाक्य शेषोयम, ये जो अधिकार रूप में श्रुति वाक्य है उसका शेष है ये, अधिकार में जो कहा गया है अधिकार श्रुति का वाक्य शेष है ये, कौन सा, विपरीत अल्पविराम है, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, तो दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, इतना विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। इत्याभ्याम पुरोडाशाभ्याम असोमयाजी थी, इन दोनों पुरोडाशों से असोमयाजी करे, एक बात हो गई। दूसरा पक्ष है, अथ किम अधिकयो कर्मांतरयो उत्पत्ति, अथवा भिन्न दो कर्मांतरों की उत्पत्ति है, नए हैं ये, प्रकृति वाले भी हैं दो, और ये पुरोडाश और ये भी आएंगे। तो दूसरा पक्ष है, अथ किम अधिकयो कर्मांतरयो उत्पत्ति, खोल रहे हैं उसी को आगे विपरीत अल्पविराम में, अपराभ्याम एवं जातीय काभ्याम पुरोडाशाभ्याम यजेत इति, अन्य दो इसी प्रकार के पुरोडाशों से यजन करे, अपराभ्याम एवं जातीय काभ्याम, एवं जातीय काभ्याम मतलब उसी प्रकार के, पहले वाले जो हैं उसी तरह से, तो अपराभ्याम एवं जातीय काभ्याम पुरोडाशाभ्याम यजेत इति, ये दूसरा पक्ष हो गया। अथवा तीसरा पक्ष कह रहे हैं, अंग कर्तुर उपदेश, अथवा अंगों को जो करने वाला है कर्ता, उसके लिए ये उपदेश है। क्या उपदेश है, आभ्याम, आ की मात्रा कर लीजिए, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, आभ्याम पुरोडाशाभ्याम ऋत्विक याजयेदिति, ऋत्विक जो है इन दो पुरोडाशों से यजन कराए, ये ऋत्विक के लिए कथन हो गया, ऋत्विक के लिए कथन हो गया। तो क्या कि अंग कर्तु, अंग को जो करने वाला है यानी ऋत्विक, उसके लिए ये कथन है। तीसरा पक्ष हुआ है, अथवा करके चौथा पक्ष है, अथवा असोमयाग काले, अथवा जिस समय सोमयाग नहीं चल रहा है उस समय में ये करें, क्योंकि असोमयाजीनम लिखा है ना, उसको ध्यान में रखें कि जब सोमयाग नहीं चल रहा है उस समय वो व्यक्ति असोमयाजी है, तो उससे ऐसा करवाए। तो असोमयाग काले, विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, अभ्याम यजेत, बंद कर लीजिए, अभ्याम यजेत इति कालोपदेश, इन दो से यजन करे मतलब ये काल का उपदेश है कि जिस समय वो व्यक्ति असोमयाजी हो उस समय में ये इन दोनों से कराए। ये चौथा पक्ष हुआ। पांचवा कह रहे हैं, उत ऐन्द्राग्नस्य विधिर आग्नेयस्य च अनुवाद, अथवा यहां पर क्या कह रहे हैं, ऐन्द्राग्न की तो विधि है और आग्नेय का अनुवाद है। पीछे जो कहा था ना
दूसरी पंक्ति में या वेतो आग्नेयश्च इंद्राग्नश्च इति, उसके संदर्भ में कह रहे हैं। इंद्राग्नि की तो विधि है, ये नया है, और आग्नेय का अनुवाद है क्योंकि वो प्रकृति में भी कहा गया है। छठा पक्ष, अथवा उभयोर अनुवाद इत्येते पक्षः, तो अथवा उभयोर अनुवाद है, इन दोनों का अनुवाद किया गया, पहले भी कहा फिर उसी का कथन किया गया। ये है छठा पक्ष। तो जैसा हमने शीर्षक में देखा, तो ये छठा पक्ष सिद्धांतिक है, पुरोडाश द्वय श्रवणस्य अनुवादत्वाधिकरणम। भाष्य आगे, किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी प्रथम कराए अधिकार शेष है, ये अधिकार जो पीछे का उसका शेष है वाक्य से। यदि तत् जो पहले कहा था विपरीत अल्पविराम में, स्वर्ग कामो यजेत इति, बंद कर लीजिए, तस्य शेष, स्वर्ग कामो यजेत का ये शेष है क्या, आभ्याम पुरोडाशाभ्याम असोमयाजी स्वर्ग कामो यजेत इति, बंद कर लीजिए, कुतः तश्रुतित्वात्, श्रुति होने से, तश्रुति मंतौ ही पुरोडाशौ, ये जो पुरोडाश है वो श्रुति वाले हैं, ही पुरोडाशौ, पूर्ण विराम हटा लीजिए, तश्रुति मंतौ ही पुरोडाशौ शब्देन शब्देन आनुद्यते, शब्देन अनुद्यते, शब्द से इसका अनुवाद किया जा रहा है। तत्श्रुति मंतौ ही पुरोडाशौ शब्देन अनुद्यते, तेन नाभ्यधिको, उससे कुछ अतिरिक्त भी नहीं कह रहे हैं। असोमयाजिनश्च कर्तुर्व्यापार आभ्याम संबध्यते श्रुत्या न कालः, और जो असोमयाजी के कर्ता का व्यापार, असोमयाजिनः कर्तु, ये सामानाधिकरण है इनका, असोमयाजी के कर्ता का व्यापार इन दोनों के द्वारा संबंधित किया, संबद्धते श्रुत्या, श्रुति से संबंधित किया जाता है, न काल, न कि काल यहां पर संबद्ध किया जा रहा है। सही लक्ष्य था, अगर काल को आप मानोगे तो काल को करोगे तो फिर तो लक्षणा करनी पड़ेगी आपको। सही लक्ष्य था, श्रुतिश्च लक्षणाया गरीयसी, तो श्रुति लक्षणा से बलवती है। तत्र सोमयाजिनो वा न पुरोडाशौ, तो यहाँ पर इसमें यह आएगा कि जो सोमयाजी हैं उनके लिए पुरोडाश नहीं हो पाएंगे। तत्र सोमयाजिनो वा न पुरोडाशौ असोमयाजिनो वा न सान्नाय्यम, फिर ये बनेगा सोमयाजी के लिए तो पुरोडाश नहीं होगा और असोमयाजी के लिए सान्नाय्य नहीं होगा, क्योंकि असोमयाजी के लिए तो पुरोडाश हो गया, तो जो सोमयाजी है उसके लिए सान्नाय्य होगा। आगे, यदि, अब इसमें दो तरह से व्याख्या करें, यदि पुरोडाशौ अधिकृत्य असोमयाजी विधीयते, वो जो ऊपर वचन था ना, पुरोडाशाभ्याम एव असोमयाजीनम याजयेत, मैंने आपको वहां बताया था कि पुरोडाशाभ्याम ये उद्देश्य और असोमयाजीनम ये विधेय। अब इसमें देखिए, यदि पुरोडाशौ अधिकृत्य, पुरोडाश का को अधिकृत करके, असोमयाजी विधीयते, असोमयाजी का विधान किया जा रहा है, ततो न असोमयाजी सान्नाय्ये, तो फिर असोमयाजी के तो न असोमयाजी, असोमयाजी सान्नाय्य में नहीं जा सकता है, ठीक है, असोमयाजी पुरोडाश से ही होगा, सान्नाय्य में नहीं जा पाएगा, निषेध हो जाएगा उसका। क्यों, तत्र एवकार समर्थितो भवति, क्योंकि एवकार वहीं समर्थित होगा। देखो वहां पर ऊपर क्या, पुरोडाशाभ्याम एव असोमयाजिनम, तो एवकार किससे है, पुरोडाशाभ्याम एव, वहां पर जुड़ा हुआ है, तो बंधेगा कौन, असोमयाजी, यानी असोमयाजी में सान्नाय्य नहीं जा सकता, ठीक है। नहीं, पुरोडाश तो जाएगा ही, पुरोडाश नहीं बंधा हुआ है, असोमयाजी बंधेगा, उसके पास सन्नाय्य नहीं जाएगा, इसी को तो इन्होंने कहा है कि असोमया नहीं, हाँ, यदि पुरोडाशौ अधिकृत्य असोमयाजी विधीयते ततो न असोमयाजी सान्नाय्ये, तो असोमयाजी सान्नाय्य में नहीं जा सकता है, बंध गया वो। तत्र एवकार समर्थितो भवति। आगे, पुरोडाशाभ्याम केवलाभ्याम असोमयाजी न सान्नाय्येन इति, पुरोडाशाभ्याम केवलाभ्याम, केवल पुरोडाशों से ही असोमयाजी करेगा, न सान्नाय्येन इति, जो असोमयाजी है वो सान्नाय्य से नहीं कर सकता, ये नहीं, ये बनेगी बात उससे। अब दूसरा कह रहे हैं, अतः सोमयाजीन असोमयाजीनम अधिकृत्य, अगर असोमयाजी को आप उद्देश्य बनाओगे, पुरोडाशो विधीयते, और पुरोडाश का विधान करोगे, तथा न सोमयाजी ने पुरोडाशो, तो फिर जो है पुरोडाश सोमयाजी को नहीं जा सकते, तब उसमें क्या बनेगा, असोमयाजीनम एव पुरोडाशाभ्याम, तो असोमयाजियों को ही
पुरोडाश से कराए तो पुरोडाश पुरोडाश बन जाएंगे, वो असोमया जी के पास ही रहेंगे, सोमया जी के पास पुरोडाश नहीं जा पाएगा। तत्र अस्थाने एव शब्दो भवति, और ऐसे में ऐसा करेंगे तो ये जो एव हम लगाएंगे वो अस्थान में चला जाएगा। उद्देश्य विधेय बदलेंगे, असोम याजी को यदि उद्देश्य बनाएंगे और एव वैसे लेंगे तो ये अस्थान में चला जाएगा। तत्र अस्थाने, अस्थाने के बाद अल्प विराम हटा दीजिए। तत्र अस्थाने एव शब्दो भवति, एव शब्द गलत जगह हो जाएगा। पुरोडाशाभ्याम असोम याजीनम एवेति, ये अर्थ निकलेगा। पुरोडाशाभ्याम असोम याजीनम एवेति, जबकि यहां पर क्या है, पुरोडाशाभ्याम एव असोम याजीनम, अस्थान में चला गया ना। यथा उदाहरण दे रहे हैं, तथा कर लीजिए, यथा कर लीजिए। यमेव विद्या शुचिम प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम यस्तेन ध्रुयेत कथमच्चनाह तस्मै माम ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन। किसको विद्या देनी चाहिए, वो ये यहाँ पर कथन किया गया निरुक्त में, और मनुस्मृति में भी आता है। तो यमेव विद्या, जिसको जाने, विद्या मतलब जानी था, जिसको जाने। एव को, एव पे ध्यान देना, यहाँ एव को दिखाने के लिए उदाहरण दिया है ये। शुचिम शुद्ध जाने, अप्रमत्त जाने, मेधावी जाने, ब्रह्मचर्य से उपपन्न जाने। यस्ते न द्रुह्येत, जो तेरे लिए द्रोह न करे। कथमच्चनाह, कथमच्चना मतलब कदाचिदपि, जो तेरे लिए कभी भी द्रोह न करे, पढ़ाने वाले के प्रति। विद्या पढ़ाने वाले को बोल रही है कि जो तेरे प्रति कभी भी द्रोह ना करे, उसको देना। यस्ते न द्रुह्येत कथमच्चनाह तस्मै माम ब्रूया नितिपाय ब्रह्मन। ठीक है, मनुस्मृति में भी जो है ना, यमेव तु शुचिम विद्यात नियत ब्रह्मचारिणम तस्मै माम ब्रूहि विप्राय निधिपाय 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 प्रमादिने, निधिपाय अप्रमादिने। मनुस्मृति 2:115। तब इसमें यह कह रहे हैं कि यम शुचिमेव विद्या, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। इसमें क्या था मूल में, तो यमेव विद्या शुचिम, यमेव विद्या शुचिम। इसमें क्या लिखा है, यम शुचिम एव विद्या। एक तो ये हुआ, इति वदितव्ये, यह की जगह वह कर लीजिए, वदितव्ये। फिर आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यमेव विद्या शुचिम इति वदितव्ये यमेव विद्या शुचिम। ये तो है ना, यमेव विद्या शुचिम, ये मूल का भाग है। तो यम शुचिमेव विद्या इति वदितव्ये, ऐसा कहने पर, कहना तो ये था, और वहां पढ़ा क्या गया है, यमेव विद्या शुचिम इति एवं अत्रापि, उसी तरह से यहां पर भी हो जाएगा। अब वहां पर देखो, यमेव विद्या शुचिम अप्रमत्तम, तो एव को कहां जोड़ा है, यम के साथ में, यम के साथ में, और एव बंधेगा कौन फिर, हाँ उसी को, जिसको तस्मै माम ब्रूया, तो यमेव उसको ही, उसको ही देवे। किसको देवे, जिसको शुचि जाने, जिसको ही शुचि जाने, ऐसा होगा ना, जिसको शुचि ही जाने, ऐसा नहीं, जिसको ही शुचि जाने। तब बंध क्या गया, शुचि बंध गया। जिसको शुचि से अतिरिक्त और कुछ ना जाने, वहां पर और कुछ नहीं देखना है, नहीं। तो यम शुचि में वो विद्यात, इसका मतलब है कि अन्य कुछ न जाने। यम शुचि में वो विद्या, ऐसा अर्थ जब हम करेंगे, नहीं सारे गुण जुड़ जाएंगे। आप एक शुचि को लेकर के चलिए, केवल एक शुचि को कर लीजिए, बाकी तो जुड़ ही जाएगा। तो यम शुचि में वो विद्या, और दूसरा है यमेव विद्या शुचिम, इन दोनों के अर्थ में भेद आएगा। देखिए इसको पूरा करते हैं। तो कहते हैं तद उभयोरपि वचन व्यक्त्यो अधिकार श्रुति वाक्य शेष इति उभयथा अयम पूर्व पक्षो भवति। तो इन दोनों में ही वचन व्यक्ति के
अधिकार श्रुति के वाक्य शेष, श्रुति का जो वाक्य शेष है, इति उभयता अयम पूर्व पक्षो भवति, दोनों ही तरह से पूर्व पक्ष बनता है। जैसे यथा पूर्व पक्ष की सिद्धि होती है, पूर्व पक्षी ये कह रहा है यथा वैश्य स्तोम में अधिकार श्रुति शेष, जैसे वैश्य स्तोम में अधिकार श्रुति वहां पर शेष रूप में कथन की गई है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए वैश्यो वैश्य स्तोमेन यजेत इति, तो वैश्य वैश्य स्तोम से यजन करे, तो तद्वत अत्रापि अधिकार श्रुति रेश एव इति, ये भी अधिकार श्रुति है कि पुरोडाश से कौन करेगा, असोमयाजी ही करेगा। ये गलत अर्थ निकल रहा है, ऐसा कह रहे हैं। वैश्य स्तोम में तो ठीक है, ये तो कह रहा है वैश्य स्तोम के समान ही होगा, तो वैश्य स्तोम में तो क्या है कि वहां एक ही करता है, तो वैश्य से वैश्य स्तोम में अधिकार है, वहां ये बनेगा वैश्य स्तोम का अधिकार किसका है, वैश्य का ही है। वैश्य से वैश्य स्तोम में अधिकार, उसके समान यहां पर होगा कि असोमयाजी का ही पुरोडाश में अधिकार बनेगा। इसको देखना, ये जो यमेव विद्या शुचिम, जैसा इसमें लिखा हुआ है मूल में यमेव विद्या शुचिम, तो जिसको अब बंध गया है शुचि, शुचि आदि जो गुण है वो बंध गए, वो यहीं पर ही होंगे और जगह नहीं जाएंगे, ठीक है। नहीं, ये एव तो यम के साथ जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर सारे गुण बन जाएंगे, ठीक है। शुचि तो एक उपलक्षण हो गया, वो सारे गुण बन गए, कि सारे के सारे गुण कहाँ में होने चाहिए, जिसमें हो, और किसी में नहीं हो। हाँ ठीक है, चलो विद्या के साथ जोड़ लीजिए, विद्या के साथ जोड़ लीजिए। नहीं, इसमें जो इन्होंने लिखा है ना, देखो चलो ठीक है, सामानाधिकरण है, तो यम शुचिम एव विद्या, एक तो ये हो गया, और यमेव विद्या शुचिम, ये दो तरह से हो गया, एव को लगाने से यहां अर्थ का भेद हो रहा है। है? जिसको शुचि ही जाने और कुछ ना जाने, शुचि आदि ये देखे वो ही जाने और कुछ ना दे, नहीं और कुछ ना जाने, और कुछ उसमें है या नहीं है वो कुछ नहीं जानना है। हाँ, तो उसको दे, उसको दे, तो इसमें यम शुचि में व, जिसको उसको दे, उसको बांध दिया, उसी को दे, अन्य को ना दे, जिसमें शुचि आदि गुण हो। अब शुचि आदि बंधे नहीं है, शुचि आदि औरों में भी हो सकते हैं, शुचि आदि औरों में भी हो सकते हैं, जिसको नहीं दे रहा है वो, जिसमें जाना है उसको दे। चलो इसको और देखते हैं, इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सारा अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा
शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति